हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन जो कि क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। ये एमबीए के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन करी गई है पूरी सीरीज हमारी। इसमें सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज आपके साथ शेयर करेंगे हम। फ्रेंड्स, ये एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सब्जेक्ट है हमारा क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए यूनिट 1 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी जो है एबिलिटी होती है थिंक करने की। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू थिंक, क्या करने की? इमेजिनेटिवली और जनरेट करने की न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस। नए नए आइडियाज, कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस को सोचने की एबिलिटी। ये जो है इट इज अबाउट कंसीविंग समथिंग ओरिजिनल। ये जो है कुछ न्यू ओरिजिनल करने की एबिलिटी होती है, चाहे नया सॉल्यूशन हो किसी प्रॉब्लम का, या यूनिक पीस ऑफ आर्ट हो, या ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज हो। इसी चीज को क्रिएटिविटी कहा जाता है। क्रिएटिविटी जो है एबिलिटी होती है जनरेट करने की ओरिजिनल, इमेजिनेटिव और वैल्यूएबल आइडियाज और सॉल्यूशंस। इसी चीज को क्रिएटिविटी कहते हैं। और इसमें इन्वॉल्व होती है थिंकिंग बियॉन्ड कन्वेंशनल बाउंड्रीज, जैसे कि एक्सप्लोर करना नई पॉसिबिलिटीज, कॉम्बिनेशन करना एग्जिस्टिंग नॉलेज को इन इनोवेटिव वे में। यही होता है हमारा क्रिएटिविटी। अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी में आता है हमारा ओरिजिनलिटी। ये मतलब एबिलिटी होनी चाहिए जनरेट करने की नोवल, मतलब न्यू और यूनिक आइडिया। आपका जो आइडिया हो वह न्यू हो और यूनिक हो। इमेजिनेशन यूज करा जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, किस लिए? टू एनविजन पॉसिबिलिटीज बियॉन्ड एग्जिस्टिंग फ्रेम। जो हमारी पॉसिबिलिटीज है उनको फाइंड आउट करने की इमेजिनेशन, कि आप किस तरीके से उसको सोच सकते हैं, किस तरीके से जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी, डीप डिजायर टू एक्सप्लोर, लर्न एंड आस्क क्वेश्चन। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे है तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं। कोई चीज़ हमारे सॉल्यूशन है जिस तरीके से बेटर बना सकते हैं, ये चीज़। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिंग टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव और अल्टरनेटिंग अप्रोचेस टू फाइंड न्यू सॉल्यूशन। अडेप्ट करना आना चाहिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अल्टरिंग अप्रोचेस, जिससे कि नए सॉल्यूशंस मिल सके। डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक्सप्लोर करना मल्टीपल पॉसिबिलिटीज रेदर देन कवरिंग ए सिंगल सॉल्यूशन। मतलब कि सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन से आपको जो है संतुष्ट नहीं होना, एक्सप्लोर करना मल्टीपल सॉल्यूशंस, उसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं, हम किस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग, विलिंगनेस होनी चाहिए टू एक्सप्लोर अनटेस्टेड आइडियाज और कन्वेंशनल पाथ क्यों, कि मतलब आपने जो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, कि आपने जो चीज़ अभी तक टेस्ट नहीं करी है, टेस्ट नहीं करे आइडिया जो, और अनकन्वेंशनल पाथ है उनको भी एक्सप्लोर करने की। एक्सप्रेसिवनेस, कम्युनिकेट होना चाहिए थॉट्स, फीलिंग एंड कॉन्सेप्ट इन आर्टिस्टिक और इनोवेटिव वे में। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ क्रिएटिविटी हैं हमारे, जैसे कि एजुकेशन एनकरेज करता है इनोवेटिव टीचिंग मेथड और लर्निंग स्टाइल को। एजुकेशन में जैसे स्मार्ट क्लासेस वगैरह हुए, ये सब क्रिएटिविटी का ही है। आर्ट एंड डिजाइन ड्राइव्स करता है कल्चर एंड आर्टिस्टिक एनरिचमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है पावर ब्रेक थ्रू और डिस्कवरी, अलग अलग तरीके की डिस्कवरी होना, ये सभी जो है हमारे क्रिएटिविटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। एवरीडे लाइफ एनहेंस करता है डिसीजन मेकिंग और एफिशिएंसी को। अब हम जानते हैं इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन जो है रेफर्स होता है प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो प्रोसेस होता है इम्प्लीमेंटेशन का, किस चीज़ का? जो क्रिएटिव आइडिया हमने क्रिएटिविटी में सोचा, उस चीज़ को इनोवेशन जो है प्रैक्टिकल और वैल्यूएबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्रिएटिविटी में सिर्फ जो है आइडिया जनरेट होता है, और इनोवेशन में वो आइडिया प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। इट इज़ द एग्जीक्यूशन स्टेज। ये एग्जीक्यूशन स्टेज होता है जहाँ पे क्रिएटिविटी जो है ट्रांसलेट होती है रियलिटी में।
क्रिएट करती है समथिंग यूजफुल और इम्पैक्टफुल। जैसे कि इनोवेशन के टाइप्स होते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और सोशल इनोवेशन। अब इन सभी के बारे में एक बार हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इनोवेशंस के बारे में भी। इसमें प्रोडक्ट इनोवेशन में जो है इंट्रोड्यूस करा जाता है न्यू प्रोडक्ट को और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज को। जैसे कि स्मार्टफोन हो गए, ये रिप्लेस करते हैं अपने से पुराने स्मार्टफोनों को या ट्रेडिशनल फ़ोन्स को, इस तरीके से। प्रोसेस इनोवेशन में जो है इम्प्रूव करा जाता है प्रोडक्शन और डिलीवरी मेथड को, जैसे कि ऑटोमेशन होना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। बिजनेस मॉडल इनोवेशन, डेवलप करना न्यू वेज ऑफ डिलीवरी वैल्यू टू कस्टमर, जैसे कि अलग तरीके से जो है कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना। सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विस हो गई, इस तरीके से। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एडवांसमेंट होना टूल्स और सिस्टम में। डेवलपमेंट होना जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज वगैरह का, ये हमारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में आता है। सोशल इनोवेशन, क्रिएट करना सॉल्यूशन किसी भी सोशल चैलेंजेस का, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वगैरह, ये सभी चीज़। अब हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन क्या क्या है हमारी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन है प्रैक्टिकलिटी, ट्रांसफॉर्म कर देता है आइडिया को फंक्शनल और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। इनोवेशन जो है, जो आइडिया होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। वैल्यू क्रिएशन, ये एनहेंस कर देता है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और सेटिस्फेक्शन फॉर यूजर और स्टेक होल्डर। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन, फोकस होता है एड्रेस करने पे स्पेसिफिक चैलेंजेस और अनमेट नीड्स को। सिस्टमेटिक अप्रोच, फॉलो करता है स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, किस लिए, फॉर इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और स्केलिंग। साथ ही साथ फोकस होता है ऑन रिजल्ट, प्रोड्यूस करता है टेंजेबल आउटकम, एक सच न्यू प्रोडक्ट जैसे कि न्यू सर्विस और प्रोसेस। इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन क्या क्या होती है हमारी। इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो है फ्यूल्स करता है इंडस्ट्रीज को, क्रिएट करने में जॉब्स, ड्राइव करने में जीडीपी ग्रोथ को, लीड करता है टू द क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं इसके क्या क्या, जैसे कि एनेबल करता है बिजनेस को कि हमेशा वो कंपटीशन में आगे रहे, बिल्ड करता है ब्रांड रेपुटेशन और कस्टमर लॉयल्टी। इनोवेशन होती रहेगी तो आपके पास वो प्रोडक्ट होगा जो किसी के पास भी नहीं होगा, तो उससे जो है आप जो है कंपटीशन में आगे रहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एड्रेस करता है कॉम्प्लेक्स ग्लोबल और लोकल चैलेंजेस को, जैसे कि क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन हो गए या मेडिकल एडवांसमेंट हो गए। इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, एनहेंस करता है लिविंग स्टैंडर्ड, कैसे, बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज के से। अब हम जानते हैं डिफरेंस क्या होता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन में, इन दोनों में। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, क्रिएटिविटी जो है एबिलिटी होती है जनरेट करने की ओरिजिनल और नोवेल आइडिया को, और इनोवेशन होता है प्रोसेस ट्रांसफॉर्म करने का क्रिएटिव आइडिया को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। मतलब जो चीज़ हमने क्रिएटिविटी में सोची वो चीज़ हमारी इनोवेशन में प्रैक्टिकल हो जाएगी। फोकस होता है क्रिएटिविटी का इमेजिनेशन और आइडिएशन, और इनोवेशन का फोकस होता है एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया। टाइम फ्रेम होता है क्रिएटिविटी का ऑफ्टन इमीडिएट कैन अकर स्पॉन्टेनियसली, मतलब तुरंत हो जाता है, और इनोवेशन जो है टाइम लेता है डेवलप होने में, टेस्ट होने में और एग्जीक्यूशन फेज में। डिपेंडेंसी होती है क्रिएटिविटी की कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, और इनोवेशन जो है डिपेंड करता है क्रिएटिविटी पे, किस लिए, जनरेट करने के लिए आइडियाज टू एक्ट अपॉन, जिन पे वो काम कर सके। बिजनेस मॉडल इनोवेशन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन क्या होता है। बिजनेस मॉडल इनोवेशन में इन्वॉल्व होता है चेंजिंग द फंडामेंटल वे ए कंपनी क्रिएट, डिलीवर एंड कैप्चर वैल्यू। ये जो है चेंज होता है, इन्वॉल्व होता है ऐसा चेंजिंग फंडामेंटल वे में किसी भी कंपनी के क्रिएट करने के, डिलीवर करने में और कैप्चर करने के वैल्यू को। ये बियॉन्ड होता है, गोस बियॉन्ड प्रोडक्ट और सर्विस इंप्रूवमेंट। टारगेट होता है एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस मॉडल इनोवेशन होता है पूरे एंटायर बिजनेस के जो है स्ट्रक्चर का जो है इनोवेशन होता है एक तरीके से। की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल इनोवेशन में होता है वैल्यू प्रोपोजिशन, क्या यूनिक जो है आप दे रहे हैं, कंपनी जो है ऑफर क्या कर रही है कस्टमर को, अपने को क्या यूनिक चीज़ है।
रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, किस तरीके से कंपनी जो है जनरेट करती है इनकम, सब्सक्रिप्शन बेस है या वन टाइम सेल है, किस तरीके का। कस्टमर सेगमेंटेशन, आपके टारगेट कौन से हैं कस्टमर, ये आपको बताना है। जैसे चैनल्स क्या हैं, हाउ डज द कंपनी डिलीवर वैल्यू ऑफ इट्स कस्टमर, किस तरीके से कंपनी जो है डिलीवर करती है वैल्यू अपने कस्टमर को, ऑनलाइन के या रिटेल के थ्रू। या कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, की कॉस्ट इन्वॉल्व क्या है, डिलीवरी वैल्यू क्या है, ये सभी चीज़ आती है हमारी इसमें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मॉडल इनोवेशन में आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव, कैन डिस्टर्ब एंटायर इंडस्ट्री, ये जो है डिस्टर्ब कर सकता है पूरी एंटायर इंडस्ट्री को। कस्टमर फोकस बेस्ड होता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड और प्रेफरेंस, कस्टमर की क्या नीड है क्या प्रेफरेंस है उसके बेसिस पे ये डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। रेवेन्यू ड्रिवन, इसका एम होता है क्रिएट करना एक सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम, साथ ही साथ इसकी रिक्वायर होती है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन की। अब जानते हैं सर्विस इनोवेशन क्या होता है हमारा। सर्विस इनोवेशन जो है फोकस होता है इसका इम्प्रूव करने में और क्रिएट करने में न्यू सर्विसेज, जिससे कि एनहेंस हो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, एफिशिएंसी और मार्केट कंपटीशन। सर्विस इनोवेशन का यही फोकस होता है कि किस तरीके से क्रिएट करें नए नए सर्विस, एनहेंस करें जो हमारी कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है इस चीज़ को। की एस्पेक्ट ऑफ सर्विस इनोवेशन है हमारे सर्विस डिजाइन, एनहेंस करता है किस तरीके से सर्विस जो है स्ट्रक्चर्ड है और प्रेजेंट है। कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है इंटरेक्शन टच पॉइंट, जिससे कि इंश्योर हो कस्टमर सेटिस्फैक्शन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन यूज करता है टूल्स का, जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी और ब्लॉकचेन का, डिलीवर करने के लिए स्मार्टर, फास्टर और मोर इफिशिएंट सर्विसेज को। पर्सनलाइजेशन ऑफर करता है टेलर्ड सर्विसेज किस लिए, टू इंडिविजुअल कस्टमर और सेगमेंट्स के लिए, अलग अलग कस्टमर और अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर के लिए। अब जानते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इनोवेशन क्या क्या है हमारी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इनोवेशन है कस्टमर सेंट्रिक, एड्रेस करता है स्पेसिफिक कस्टमर पेन पॉइंट और डिजायर, जो चीज़ कस्टमर चाहता है उस चीज़ को ये एड्रेस करता है, वो चीज़ प्रोवाइड कराता है। एक्सपीरियंस फोकस्ड, ऑफ्टन टाइड टू इम्प्रूव कन्वीनियंस और एंगेजमेंट। टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, मैनी इनोवेशंस जो है लेवरेज एडवांसमेंट, जैसे कि ऑटोमेशन एंड एआई, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज होना, किस तरीके से कस्टमर को और ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट मिल सके और जो कस्टमर की डिज़ायर है वो हम किस तरीके से फुल कर सके, ये सभी जो है इसके मेन फोकस एरिया होते हैं। इसके लेवल होता है आप जो है उसको अडेप्ट कर सकते हैं सर्व लार्ज और मोर डाइवर्स मार्केट में, ये चीज़। अब जानते हैं डिज़ाइन लेड इनोवेशन क्या होता है। डिज़ाइन लेड इनोवेशन जो है एम्फेसाइज करता है यूज ऑफ डिजाइन थिंकिंग को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट, सर्विस और सिस्टम। इसका फोकस होता है एम्पैथी, यूजर सेंट्रिसिटी और क्रिएटिविटी पे, जिससे कि सॉल्व करा जा सके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को और डिलीवर कर सके सॉल्यूशन। की प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन लेड इनोवेशन में आता है हमारा ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, प्लेस करता है नीड, डिजायर और एक्सपीरियंस ऑफ यूजर एट द कोर ऑफ द इनोवेशन प्रोसेस। जो इनोवेशन प्रोसेस का कोर होता है उसमें जो है ये जो है क्या प्लेस करता है, नीड, डिजायर और एक्सपीरियंस ऑफ यूजर, ये चीज़। एम्पैथी समझना यूजर कंटेक्स्ट, यूजर के बारे में, उसके इमोशन, पेन पॉइंट क्या है, रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि यूजर किस चीज़ को चाहता है, क्या प्रोडक्ट चाहता है या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें क्या कमी है, ये सभी चीज़। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन ब्रिंग करता है एक साथ डाइवर्स पर्सपेक्टिव को, डिफरेंट डिजाइन फ्रॉम डिजाइन, इंजीनियरिंग, बिजनेस और अदर फील्ड्स। वैल्यू विजुअल थिंकिंग यूज करता है स्केचेस का, मॉडल्स का और अदर विजुअल का एक्सप्लोर करने के लिए कम्युनिकेट आइडियाज़ को। क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे डिजाइन लेड इनोवेशन प्रोसेस के। नंबर 1 आता है हमारा एम्फेसाइज, अंडरस्टैंड, समझना है यूजर को किसके थ्रू, रिसर्च, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू यूजर को समझना। नेक्स्ट स्टेप होता है डिफाइन, आइडेंटिफाई करना कोर प्रॉब्लम क्या है यूजर की और अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन इंसाइट कहता है। अपॉर्चुनिटी क्या है जो हमने इंसाइट ली उसके बेसिस पे भी कि किस तरीके का हम जो है आइडिया जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है आइडिएशन, ब्रेन स्टॉर्म करना,
क्रिएटिव सॉल्यूशन एड्रेस करने के लिए डिफाइंड प्रॉब्लम, जो हमने डिफाइन करी प्रॉब्लम की यूजर की प्रॉब्लम है और यहाँ पे गैप है, प्रोडक्ट गैप, मार्केट में इसका सॉल्यूशन नहीं है, हमें ये क्रिएट करना चाहिए। तो उसके लिए आइडिया जनरेट करना। फिर जो आइडिया जनरेट हुआ है नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोटाइप बनाना, उसका एक प्रोटोटाइप बनाना किस तरीके से वो काम कर रहा है, फिर उसके बाद टेस्ट करना, उसको फीडबैक लेना और उसमें इम्प्रूवमेंट करना। ये हमारे स्टेप होते हैं डिजाइन लेड इनोवेशन प्रोसेस के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजाइन लेड इनोवेशन में आता है यूजर फोकस्ड एंड इंक्लूसिव। ये जो है एनकरेज करता है एक्सपेरिमेंटेशन और रिस्क टेकिंग। साथ ही साथ 6 होता है टू क्रिएट फंक्शनल और एस्थेटिकल प्रेजिंग सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए कस्टमर की प्रॉब्लम के। इम्प्रोवाइजेशन जो है एबिलिटी होती है अडेप्ट करने की और रेस्पॉन्ड करने की क्रिएटिवली इन रियल टाइम जो है अडेप्ट करना और रेस्पॉन्ड करना क्रिएटिवली अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को। ये जो है रिलाई करती है उन स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक थिंकिंग पे, जो एड्रेस करती है सिचुएशन को जहाँ पे प्री डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं होते। जैसे कि की प्रिंसिपल ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है हमारे एडेप्टेबिलिटी, एनवरेंसिंग अनसर्टेनिटीज, कुछ प्रॉब्लम आ जाए वो मेकिंग डिसीजन ऑन द फ्लाई, तुरंत डिसीजन लेना कोई भी प्रॉब्लम है जिनके जो है पहले से फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं है। क्रिएटिविटी अंडर कंस्ट्रेंट, फाइंड करना इनोवेटिव सॉल्यूशन विद लिमिटेड रिसोर्स और टाइम। लिमिटेड रिसोर्स और टाइम के साथ क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। कोलैबोरेशन, रिलाई करना टीम वर्क पे, को क्रिएट सॉल्यूशंस पे। रिसाइलेंस, स्टे कंपोस्ट और रिसोर्सफुल अंडर प्रेशर, मतलब कि आप पे प्रेशर है फिर भी आप जो है अपना काम सही से कर पाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन क्या क्या है हमारे, इसी में आता है नेक्स्ट अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। स्पॉन्टेनियस, अगर होता है बिना किसी एक्सटेंसिव प्लानिंग और प्रिपरेशन के, तुरंत से सडनली होना और उस चीज़ का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। डायनामिक, एडजस्ट करना टू चेंजिंग सर्कमस्टेंडिंग इन रियल टाइम, जो हमारे डायनामिक चेंज हुए उनके बेसिस पे चेंज करना रियल टाइम बेसिस पे। कोलैबोरेटिव, ऑफ्टन इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद अदर टू बिल्ड ऑन आइडियाज और सॉल्यूशन, औरों के साथ भी इंटरेक्शन करना बिल्ड करने के लिए आइडियाज और सॉल्यूशन को। इटरेटिव, फोकस होना कंटिन्यूस एडजस्टमेंट पे बेस्ड ऑन फीडबैक एंड आउटकम, जो आउटकम आ रहे हैं और फीडबैक जो आ रहे हैं उनके बेसिस पे एडजस्टमेंट करना। लार्ज फर्म वर्सेस स्टार्टअप इन इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन इन लार्ज फर्म होता है हमारा, लार्ज फर्म जो है एस्टेब्लिश होती है ऑर्गेनाइजेशन विद सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, साथ ही साथ स्टेबल कस्टमर बेस के साथ में और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ में। ये जो इनोवेशन होती है, इनोवेशन एफर्ट्स होते हैं, ये फोकस्ड होते हैं सस्टेनिंग देयर मार्केट पोजीशन और स्केलिंग ऑपरेशन, किस तरीके से अपने मार्केट पोजीशन को सस्टेन करें और स्केल करें अपने ऑपरेशंस को। लार्ज फर्म इनोवेशन इनके बेसिस पे होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनोवेशन इन लार्ज फर्म के, जैसे कि रिसोर्सेज, एक्सेस टू सस्टेंशियल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन कैपिटल, एबिलिटी होती है इनकी इम्प्लीमेंट करने की इनोवेशन लार्ज स्केल पे, साथ ही साथ इनके पास रिसोर्स काफ़ी होती हैं, टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल सभी चीज़ होती है इनके पास, स्केल कर सकते हैं। इनकी एबिलिटी होती है कि वो जो है इनोवेशन को जो है स्केल कर सकते हैं, तुरंत पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कर सके, क्योंकि इनके पास फंड की कमी नहीं होती है। इंक्रीमेंटल इनोवेशन, फोकस होता है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स पे टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, प्रोसेस और सर्विसेज, जिससे कि एनहेंस हो एफिशिएंसी और मेंटेन हो मार्केट शेयर। इनका जो है R&D डिपार्टमेंट भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो डेडिकेटेड टीम होती है और डिपार्टमेंट होता है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जो उनका काम ही होता है रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना। रिस्क एवर्सन, मोर कॉशन अप्रोच ड्यू टू हाई स्टेक एंड एस्टेब्लिश रेपुटेशन, ये जो है ज़्यादा रिस्की काम नहीं करते हैं क्योंकि इनकी जो है रेपुटेशन की भी बात होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, अप्रूव होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होता है इनोवेशन प्रोजेक्ट में, स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल मिलते जाते हैं और वो इम्प्लीमेंट होता जाता है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन। अब हम जानते हैं एडवांटेजेस क्या हैं हमारे इनोवेशन के। स्टेबिलिटी, इनोवेशन जो है एफर्ट जो है
बैक्ड होते हैं बाय रिलायबल रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के। मार्केट रीच जो होती है इनकी इजी टू स्केल होता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनोवेशन को ग्लोबली, क्योंकि ये लार्ज है, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तुरंत जो है अपने प्रोडक्ट को हर जगह पहुंचा सकते हैं। कोलेब्रेशन पार्टनरशिप होती है विद यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ में फॉर एक्सटर्नल इनोवेशन। एक्सटर्नल इनोवेशन के साथ में पार्टनरशिप भी करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप के साथ में और एक्सटर्नल इनोवेशन के साथ में। अब हम जानते हैं चैलेंजेस क्या क्या होते हैं हमारे इनोवेशन इन लार्ज फर्म के। ब्यूरोक्रेसी मतलब स्लो होता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है अलग अलग जने के से अप्रूवल होता है, तो इसलिए स्लो हो जाता है, तो ये चैलेंज हुआ। रेसिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉयज और लीडर जो है रेसिस्ट हो जाते हैं इनोवेशन को, मतलब अडेप्ट नहीं करना चाहते। जिस प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं या जो विंडो यूज कर रहे हैं कुछ भी चीज़ उसी के थ्रू रहना चाहते हैं, वो चेंज होना नहीं चाहते। फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन, प्रेशर होता है डिलीवर करना कंसिस्टेंट रिटर्न में। स्टिफल रेडिकल इनोवेशन, ये जो है बड़े बड़े इनोवेशन को जो है नहीं होने देता है, छोटे छोटे टाइम का शॉर्ट टर्म गेन जो है। अब आता है हमारा इनोवेशन इन स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप जो है आर निम्बल्स, यंग कंपनीज होती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं, सॉल्व करना होता है इनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम को और डिस्ट्रप्टिंग करना होता है एग्जिस्टिंग मार्केट को। इनोवेशन चाहे ऑफ्टन इनका जो है प्राइमरी ड्राइवर होता है ग्रोथ का और डिफरेंशिएशन का। एडवांटेजेस होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्यूअर ब्यूरोक्रेटिक हैंडल होते हैं, तो इनमें जो है ज़्यादा देर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टाइम नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है डिसीजन। फोकस होता है विजन पे, सिंगल माइंडेड होते हैं, फोकस होता है इनका किसी भी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करें और अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें। एक्सपेरिमेंटेशन, फ्रीडम होती है एक्सप्लोर करने की अनटेस्टेड आइडियाज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है हमारी स्टार्टअप इनोवेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी स्टार्टअप इनोवेशन की, एगिलिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है और साथ एडेप्ट एबिलिटी होती है पाइवेट रैपिडली। डिस्ट्रिब्यूटिव इनोवेशन होता है, फोकस होता है क्रिएट करने पे एंटायर न्यू मार्केट, नया ही मार्केट क्रिएट करने पे और रिवोल्यूशनाइज करने पे एग्जिस्टिंग वन को। रिसोर्स कंस्ट्रेंट होता है, ऑपरेट होता है लिमिटेड रिसोर्स के साथ में, जहाँ पे हमारे लार्ज फर्म के पास रिसोर्स बहुत थी बट स्टार्टअप के पास जो है रिसोर्स नहीं होती है, इतनी नहीं फंड होता है। रिस्क टेकिंग, विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क अचीविंग ब्रेक थ्रू सक्सेस, ये जो है रिस्क लेते हैं किस लिए, क्योंकि इन्हें सक्सेस लेने के लिए रिस्क लेना ही होगा। कस्टमर सेंट्रिक, क्लोजली टाइड होते हैं कस्टमर के फीडबैक से और मार्केट नीड क्या है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। अब चैलेंजेस क्या होते हैं हमारे, चैलेंजेस होते हैं रिसोर्स लिमिटेशंस, लैक ऑफ फंडिंग होती है, जैसे कि हमने पहले अभी डिस्कस करा। एक्सपर्टाइज कैन हिंडर स्केलिंग एफर्ट, लैक ऑफ फंडिंग की वजह से जो है स्केल अप नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट वगैरह को आसानी से, ये दिक्कत आती है। हाई फेलियर रेट होता है, ज़्यादातर स्टार्टअप जो है फेल हो जाते हैं अनप्रूवन बिजनेस मॉडल्स की वजह से और मार्केट एक्सेप्टेंस इशू की वजह से। स्केलेबिलिटी, डिफिकल्टी होती है एक्सपेंड करने पे ऑपरेशन वाइल मेंटेनिंग इनोवेटिव पेस। ये थे हमारे चैलेंजेस ऑफ इनोवेशन, हमने डिस्कस करे। अब आता है हमारा को क्रिएशन क्या होता है। को क्रिएशन जो है रेफर्स होता है टू द कोलैबोरेटिव इनोवेशन प्रोसेस, जहाँ पे कंपनीज जो है इन्वॉल्व करती हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर और पार्टनर्स को डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट, सर्विस और सॉल्यूशन। ये एम्फेसाइज करता है शेयर्ड वैल्यू क्रिएशन बाय इंटीग्रेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, इंटीग्रेट करता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव को, जैसे कि कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए और पार्टनर हो गए, किसी भी डेवलपमेंट में डेवलप करने के प्रोडक्ट, सर्विस और सॉल्यूशन को। अब इसके की फीचर्स होते हैं को क्रिएशन के हमारे, कस्टमर सेंट्रिक होता है, ये इन्वॉल्व करता है कस्टमर को इन आइडिएशन में, आइडिया जनरेट करने में, डेवलपमेंट करने में और इंश्योर करने में सॉल्यूशन अलाइन कर रहा है उनकी नीड के अकॉर्डिंग या नहीं। कस्टमर से कंटिन्यूस फीडबैक लेता है। इटरेटिव, एनकरेज करता है टू वे कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट को, साथ ही साथ म्यूचुअल वैल्यू क्रिएशन होता है, सब बोथ ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोसेस, दोनों का ही बेनिफिट होता है, चाहे वो हमारा स्टेक होल्डर हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। कोलैबोरेशन,
एट डिफरेंट स्टेज कैन अकर ड्यूरिंग आइडिएशन, प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग। तो ये थे हमारे की फीचर्स ऑफ को क्रिएशन। अब हम जान लेते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमारे को क्रिएशन के। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव करता है। इन्वॉल्व होता है इसमें कस्टमर इंश्योर्स प्रोडक्ट अलाइंड क्लोजली टू देयर नीड्स, कि मतलब जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट अलाइन करे और उसको सेटिस्फाई करे। फास्टर इनोवेशन, एक्सटर्नल इनपुट जो है एक्सलेट कर देता है आइडिएशन को और रिफाइनमेंट प्रोसेस को। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होता है, बिल्ड करता है ट्रस्ट और लॉयल्टी अमंग स्टेक होल्डर, जो स्टेक होल्डर है इनके बीच में जो है बिल्ड कर देता है ट्रस्ट और लॉयल्टी। अब जानते हैं हमारा ओपन इनोवेशन क्या होता है। ओपन इनोवेशन जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है एक्सटर्नल आइडिया रिसोर्स का, किस लिए, ड्राइव करने के लिए इंटरनल इनोवेशन को, वाइल ऑल्सो शेयरिंग देयर ओन रिसोर्स विद एक्सटर्नल कोलैबोरेटर्स। अपनी रिसोर्स भी शेयर करना और दूसरों के आइडिया भी लेना, ये हमारे ओपन इनोवेशन होता है। ये ब्रेक्स करता है ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को। इन हाउस इनोवेशन जो अपने आप इनोवेशन करेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये उस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है। ये सबके साथ मिलता है, अपनी इनोवेशन भी शेयर करता है और दूसरों से भी लेता है। ये फॉस्टर करता है टू वे फ्लो ऑफ नॉलेज को, दोनों तरफ से फ्लो ऑफ नॉलेज होता है इसमें। अब क्या क्या की फीचर्स होते हैं हमारे ओपन इनोवेशन के, हम ये जान लेते हैं। नॉलेज एक्सचेंज होती है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है। आपने क्या इनोवेशन करा, हमारी इनोवेशन ही यहाँ तक हमारी इनोवेशन पहुंची इस तरीके से। इसमें इन्वॉल्व होता है सोर्सेस आइडियाज़ फ्रॉम एक्सटर्नल एंटिटीज़, कस्टमर, यूनिवर्सिटीज़ और स्टार्टअप, और शेयरिंग इंटरनल आइडियाज़ विद आउटसाइड वर्ल्ड। कोलेब्रेशन होता है बियॉन्ड कस्टमर, इंक्लूड होता है इसमें सप्लायर, रिसर्चर, कंपटीटर्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स। एम्फेसाइज करता है इकोसिस्टम को, एनकरेज कर देता है इनोवेशन को अक्रॉस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ पार्टिसिपेंट्स में। मल्टीपल चैनल्स होते हैं, इन्वॉल्व होता है इसमें पार्टनरशिप, लाइसेंसिंग, एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर्स। ये हमारे की फीचर्स ऑफ ओपन इनोवेशन थे। अब हम जान लेते हैं बेनिफिट्स क्या हैं हमारे ओपन इनोवेशन के। बेनिफिट्स में आता है एक्सेस मिलता है टू डाइवर्स आइडिया, ये जो है वाइडर पूल ऑफ क्रिएटिविटी और एक्सपर्टाइज में जो है हमें मिल जाता है, क्योंकि ओपन इनोवेशन होता है और उसके आइडिया भी हमें मिल जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये रिड्यूस कर देता है इंटरनल डेवलपमेंट कॉस्ट को, क्योंकि एक्सटर्नल नॉलेज का एक्सटर्नल जो हमारी डेवलपमेंट है उसको भी हम यूज करते हैं। इस वजह से ओपन इनोवेशन में एक्सेलरेट कर देता है डेवलपमेंट को, कोलैबोरेशन जो है हमारा स्पीड अप हो जाता है। प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इनोवेशंस टू मार्केट, जो इनोवेशंस हैं वो हमारे जो है जल्द से जल्द मार्केट में आएँ जिससे कि हमें फ़ायदा मिले। अब डेवलपिंग एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी कैसा होता है, एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी जो है ये आउटलाइन कर देती है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है लेवरेज करे इनोवेशन को अचीव करने की लॉन्ग टर्म गोल और रिमेन रहे कंपटीशन में, और एड्रेस करें मार्केट डिमांड जो आ रही है उसको फुलफिल कर सके। ये सर्व करती है एज ए रोड मैप, जो कि अलाइन करता है इनोवेशन को विद इनोवेशन एफर्ट को विद किसके साथ में, कंपनीज ओवरऑल विजन, सारे कंपनी के विजन के साथ में, रिसोर्सेज के साथ में और कैपेबिलिटीज के साथ में। अब क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं डेवलपिंग एन इनोवेशन स्ट्रेटेजी। स्टेप्स इन इनोवेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है, डिफाइन करना आपका इनोवेशन गोल क्या है, आइडेंटिफाई करना पर्पस क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है आपका, और आपका इनोवेशन एफर्ट्स क्या है। ये इंश्योर करता है अलाइनमेंट ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी को। की कंसिडरेशन में आता है किस लिए आप इनोवेट करने हैं, डिफाइन करना आपका क्या फोकस है, ग्रोथ का क्या है, आपका एफिशिएंसी क्या रहेगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे चाहते हैं आप, ये सभी चीज़। व्हाट टाइप ऑफ इनोवेशन, आप किस तरीके की इनोवेशन आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन है, प्रोसेस इनोवेशन है, बिजनेस मॉडल इनोवेशन है या सर्विस इनोवेशन है। प्रोडक्ट इनोवेशन में न्यू और इम्प्रूव गुड और सर्विस इंट्रोड्यूस होता है। प्रोसेस इनोवेशन में एनहेंस होता है ऑपरेशन एफिशिएंसी। बिजनेस मॉडल इनोवेशन जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है वैल्यू क्रिएशन और डिलीवरी को। और सर्विस इनोवेशन जो होता है इम्प्रूव कर देता है कस्टमर के एक्सपीरियंस को। कि आपका इनमें से किस तरीके का इनोवेशन है आपको बताना।
नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एनालाइज द करंट लैंडस्केप। एनालाइज करना करंट लैंडस्केप क्या है, क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है करंट, इस चीज़ को एनालाइज द करंट लैंडस्केप। समझना ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, एक्सटर्नल मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है। अब इसमें स्टेप्स होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होता है सबसे पहले, एवेल्यूएट करना करंट रिसोर्सेज को, कम्पिटिटिवनेस, कम्पिटेंसीज क्या हैं और कल्चर क्या है। इसके बाद आइडेंटिफाई करना स्ट्रेंथ और गैप कहाँ है इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ में हमारा। उसके बाद आता है एक्सटर्नल एनालिसिस। इसमें स्टडी करी जाती है मार्केट ट्रेंड्स क्या है, कस्टमर की नीड क्या है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं। साथ ही साथ बेंचमार्क करा जाता है अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री लीडर। टूल्स क्या क्या यूज होते हैं हमारे इसमें एनालाइज करंट लैंडस्केप में, SWOT एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, PESTLE एनालिसिस मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है, और पोर्टर्स 5 फोर्सेस के बेसिस पे फॉर कम्पिटिटिव डायनामिक्स। होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, डिफाइन इनोवेशन प्रायोरिटीज एंड फोकस एरिया। इसमें डिफाइन करा जाता है प्रायोरिटीज क्या है और किस एरिया पे फोकस रहेगा। बेस्ड होता है ऑन एनालिसिस, आइडेंटिफाई द फोकस एरिया जो कि डिलीवर करे मोस्ट वैल्यूज। इसमें क्वेश्चंस जो आंसर होते हैं हमारे, शुड इनोवेशन टारगेट एग्जिस्टिंग मार्केट और एक्सप्लोर न्यू वन। क्या हमारा जो टारगेट इनोवेशन है वो नए एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए है, जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, विल द फोकस बी ऑन इंक्रीमेंटल, हमारा जो है स्मॉल इंप्रूवमेंट्स पे है या ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन है कि थोड़ा बहुत चेंज होगा या पूरा ही ट्रांसफॉर्म करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, व्हाट आर देयर स्पेसिफिक सेक्टर, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है, टेक्नोलॉजी से है, जियोग्राफिक्स है टू प्रायोरिटाइज, कुछ एरिया है क्या प्रायोरिटाइज के लिए। तो ये सभी क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं ड्यूरिंग डिफाइन इनोवेशन प्रायोरिटीज एंड फोकस एरिया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, एस्टेब्लिश कराया जाता है इनोवेशन प्रोसेस को, डिफाइन करा जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर हाउ आइडिया आर जनरेटेड, किस तरीके से आइडिया जनरेटेड हुआ, एवेल्यूएट हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ। इसमें की फेसेस होते हैं जैसे कि आइडिया जनरेशन, इसमें यूज करा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, कस्टमर फीडबैक का गैदर करने के लिए आइडियाज़ को। आइडिया कैसे मिलेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, कस्टमर का फीडबैक से और इन सभी चीज़ों से। इसके बाद इनको स्क्रीनिंग और एवेल्यूएट करा जाता है, आइडिया आ गए अब इनमें से कौन सी यूजफुल है। एक्सेस करा जाता है आइडियाज़ फॉर फिजिबिलिटी, असाइनमेंट विद गोल और पोटेंशियल इम्पैक्ट के साथ में, कितने यूजफुल आइडियाज़ हैं उनको सेलेक्ट करा जाता है। इसके बाद प्रोटोटाइप करा जाता है एंड एक्सपेरिमेंटेशन, डेवलप करे जाते हैं प्रोटोटाइप, टेस्ट करे जाते हैं मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट MVP और प्रोटोटाइप्स को, और स्केल करा जाता है, कॉमर्शियलाइज करा जाता है। इसके बाद में इम्प्लीमेंट करा जाता है, जो सक्सेसफुल हो जाते हैं हमारे टेस्टिंग में उनको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है मेजर एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। इसमें जो है मेजर करी जाती है और मॉनिटर करी जाती है प्रोग्रेस। एस्टेब्लिश करी जाती है मैट्रिक्स, एवेल्यूएट करने के लिए सक्सेस ऑफ योर इनोवेशन स्ट्रेटजी और अडेप्ट एज नीडेड। मैट्रिक्स जो ट्रैक करी जाती हैं, इसमें इनपुट मैट्रिक्स होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड कितना हुआ, नंबर ऑफ आइडिया कितने जनरेट हुए। आउटपुट मैट्रिक्स जो है ट्रैक करी जाती है, इसमें नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कितने हुए, पेटेंट कितने फाइल हुए हमारे, और प्रोसेस इंप्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेड क्या क्या हुआ। आउटकम मैट्रिक्स में जो है रेवेन्यू कितना हुआ, नए प्रोडक्ट्स के मार्केट शेयर क्या रहा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूवमेंट क्या रहा हमारा। इसके बाद आता है फीडबैक लूप, रेगुलर जो है रिव्यू करा जाता है रिजल्ट, जिससे कि रिफाइन करी जा सके स्ट्रैटेजी। जो हमारे फीडबैक आ रहे हैं उनको रेगुलर रिव्यू करा जाता है। यूज करा जाता है लेसन्स लर्न टू इम्प्रूव फ्यूचर इनोवेशन एफर्ट्स, जो हमारे फीडबैक वगैरह आ रहे हैं उनसे सीखा जाता है किस जगह हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उन चीज़ों को आगे के लिए ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है लेवरेज ओपन इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। इंगेज करा जाता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ में, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिससे कि एक्सपेंड हो सके इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़। इसमें कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजीज आती हैं, जैसे कि पार्टनर करा जाता है विद स्टार्टअप और कंपटीटर्स के साथ में फॉर जॉइंट वेंचर। क्राउड सोर्स आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि इनोवेटिव और ओपन चैलेंज हो गए, और शेयर नॉलेज करी जाती है रिसोर्स विद एकेडमिया और गवर्नमेंट एजेंसीज।
इसमें जो है ओपन इनोवेशन होती है और दूसरों के आइडियाज़ भी यूज करे जाते हैं, अपनी नॉलेज भी शेयर करी जाती है इस तरीके से। अब इसमें हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप होता है बैलेंस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इनोवेशन। इसमें जो है बैलेंस करा जाता है। आपकी जो स्ट्रेटजी है शुड इंक्लूड ए मिक्स ऑफ इनिशिएटिव्स दैट डिलीवर इमीडिएट बेनिफिट और लॉन्ग टर्म। जो आपकी स्ट्रेटजी हो बैलेंस हो, जो आपको तुरंत भी फायदा दे और आगे के टाइम में भी फायदा दे। शॉर्ट टर्म भी हो, फोकस हो इंक्रीमेंटल इनोवेशन पे फॉर क्विक विन, और लॉन्ग टर्म हो इन्वेस्ट करें रेडिकल इनोवेशन पे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, जिससे कि सस्टेन्ड ग्रोथ हो हमारी। सोर्सेस ऑफ इनोवेशन क्या क्या होती हैं? इनोवेशन जो है राइस होती है वेरियस सोर्सेस है जो कि ऑफर करते हैं यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट करने के लिए नई वैल्यूज, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम और मेंटेन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एज, जिससे कि रिकॉग्नाइज होता है और लेवरेज होता है दीज सोर्सेज एज ए क्रिटिकल फॉर सस्टेन्ड इनोवेशन। इसमें जो है हमारे डिफरेंट सोर्सेस होती हैं। नंबर 1 आता है इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको R&D कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वेस्ट करती है R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, किस लिए? डिस्कवर करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज, इंप्रूव करने के लिए प्रोसेस और डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव प्रोडक्ट्स को। एम्प्लॉयज़ जो है पर्टिकुलरली दूस आर ऑन फ्रंट लाइन, एम्प्लॉयज़ जो फ्रंट लाइन पे होते हैं ऑफ्टन आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज और प्रपोज क्रिएटिव सॉल्यूशन। किस तरीके की हमें दिक्कत आ रही है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे फ्रंट लाइन वाले वो भी आइडिया दे सकते हैं। सोर्सेस होती हैं ये भी कि कहाँ पे किस जगह हमें दिक्कत आती है, उन चीज़ों में हम क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज एंड डेटा, इंटरनल डेटा, कस्टमर इंसाइट और प्रोसेस नॉलेज, ये जो है इंस्पायर करती है इनोवेशन को। जैसे कि अमेजोन वगैरह है, ये यूज करते हैं कस्टमर की परचेज डेटा का रिकमेंड करने के लिए प्रोडक्ट को, जिससे कि उनका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो बेटर हो सके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से अपॉर्चुनिटीज़ रेडिकल इनोवेशन के लिए और डिस्ट्रप्शंस के लिए। जैसे कि AI जो है, AI ने एनेबल करा इनोवेशन ऑटोनोमस व्हीकल्स में, हेल्थ केयर डायग्नोसिस में और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग में। अब हम जानते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ इनोवेशन क्या क्या है हमारे। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ इनोवेशन में आता है हमारा कस्टमर एंड यूजर। कस्टमर का फीडबैक, कंप्लेंट्स, सजेशन, ये जो है वैल्यूएबल सोर्स होते हैं इनोवेशन के। कस्टमर को कहाँ दिक्कत आ रही है उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए इनोवेशन करना। कंपिटिटर्स, एनालाइज करना कॉम्पिटिटर्स को, उनकी सक्सेस कैसे मिल रही है, फेलियर किस बेसिस पे हुआ, इन सभी चीज़ को एनालाइज करना, इनके पर ध्यान रखना। सप्लायर एंड पार्टनर्स, कोलैबोरेट करना विद सप्लायर, जिससे कि लेड हो सके प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स और मटेरियल इनोवेशन। इंडस्ट्री ट्रेंड्स, जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चल रहे हैं उन सभी के बारे में ध्यान रखना, उनको न्यू सबसे पहले अडॉप्ट करना। जैसे कि टेस्ला ने उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करा था। अब आता है नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनोवेशन में मार्केट एंड एनवायरमेंटल चेंज। मतलब कि मार्केट और एनवायरमेंटल चेंज क्या है, ये भी हमारा सोर्स ऑफ इनोवेशन में आता है। मार्केट गैप क्या है? कस्टमर की जो नीड है और प्रोडक्ट जो अवेलेबल है उसके बीच में जो गैप है। कस्टमर को चाहिए बहुत अलग ही प्रोडक्ट और अवेलेबल है अलग प्रोडक्ट, तो ये गैप हुआ क्रिएट। उस गैप में अपना प्रोडक्ट हमें फिट करना है, मतलब कि वो चीज़ हमें लॉन्च कर देनी है। रेगुलेटरी चेंजेस, नए रेगुलेशंस हुए, नई पॉलिसीज हुई, तो उस टाइम भी जो है सोर्स ऑफ इनोवेशन होता है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन इंक्रीज हुआ क्योंकि स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से है। इकोनॉमिक और सोशल शिफ्ट होना, चेंज होना कस्टमर के बिहेवियर में, इकोनॉमिक कंडीशन में और सोशल नॉर्म्स की वजह से। तो ये जो है कंडीशंस होती हैं अलग अलग। जैसे कि पहले मीटिंग वगैरह के लिए जाना पड़ता था फिजिकल लोकेशन पे, अब जूम पे हो जाती है मीटिंग वगैरह। तो ये सभी मार्केट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस में आए सोर्स ऑफ इनोवेशन के। इनोवेशन एनवायरमेंट जो है रेफर्स होता है टू द इकोसिस्टम ऑफ कंडीशन, फैक्टर्स और रिसोर्सेज जो कि एनेबल कर देते हैं सस्टेन इनोवेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री और सोसाइटी। ये शेप करते हैं कि किस तरीके से आइडिया जनरेट हो, डेवलप हो और इम्प्लीमेंट हो, इन्फ्लुएंस करे सक्सेस और फेलियर किसी भी इनोवेशन एफर्ट की कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इनोवेशन एनवायरनमेंट के। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है,
कल्चर जो है इनकरेज करता है एक्सपेरिमेंटेशन को, रिस्क टेकिंग को, कोलेबोरेशन, और इम्पोर्टेंट होता है फॉस्टरिंग इनोवेशन के लिए भी। लीडरशिप विजन क्या है हमारा, लीडरशिप कैसा है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है प्रायोरिटाइज कर देता है इनोवेशन को और क्लियरली कम्युनिकेट कर देता है कि वैल्यू एंश्योर अलाइनमेंट कमिटमेंट। साथ ही साथ रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिक्वेट फंडिंग, मतलब पूरी फंडिंग होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए जो R&D डिपार्टमेंट है उनके यहाँ कि एडवांस टेक्नोलॉजी वो यूज कर सकें, वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज़ हों, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। टैलेंट एंड स्किल भी होनी चाहिए एंड डाइवर्स वर्कशॉप फॉर एक्सपर्टाइज एंड क्रिटिकल एरिया सपोर्ट। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सभी जो है सपोर्ट होना चाहिए, क्रिटिकल एरिया सपोर्ट हो, एक्सपर्टाइज सपोर्ट हो, ये सभी चीज़। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, एनकरेज करता है एक्सपेरिमेंटेशन वाइल एंश्योरिंग कंपाइलेंस। कोलैबोरेशन नेटवर्क, पार्टनरशिप जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में होती है, वो स्टार्टअप के साथ में और इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ में, जिससे कि इनोवेशन प्रोसेस जो है और ज़्यादा एनरिच हो और ज़्यादा अच्छा हो। मार्केट डायनामिक्स, कस्टमर डिमांड हो गई, कंपटीशन होता है, मार्केट ट्रेंड्स होते हैं, ये क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस किसी भी इनोवेशन के लिए। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स, एक्सेस टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ब्लॉकचेन एनहेंस कर देता है इनोवेशन के पोटेंशियल्स को। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि पॉपुलराइज्ड हुआ बाय इकोनॉमिस्ट जॉब्स के द्वारा। इन्होंने डिस्क्राइब करा कि किस तरीके से इनोवेशन जो है डिस्ट्रक्ट कर देता है एग्जिस्टिंग मार्केट को और इंडस्ट्रीज को, लीड करता है टू द रिप्लेसमेंट ऑफ आउटडेटेड प्रोडक्ट, जो आउटडेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको रिप्लेसमेंट कर देता है, प्रोसेस को और बिजनेस मॉडल्स को, किसके साथ में? नए के साथ में। मोर एफिशिएंट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी इसकी, इनोवेशन ड्रिवन चेंज, इनोवेशन क्रिएट कर देता है न्यू इंडस्ट्री को और सिग्निफिकेंट अल्टर एग्जिस्टिंग वन को, मतलब बिल्कुल ही नई इंडस्ट्री क्रिएट हो जाती है, पुरानी चीज को नए के साथ में चेंज करना। एज न्यू इनोवेशन इमर्ज, ओल्डर टेक्नोलॉजी, जॉब, ओल्डर बिजनेस मॉडल, ये जो है ऑब्सोलेट हो जाते हैं एक तरीके से। इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू रिन्यूअल, वाइल सम बिजनेस में डिक्लाइन, कुछ बिजनेस ने डिक्लाइन करना न्यू इनोवेशन को, तो उन्हें जो है दिक्कत हुई। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन स्पॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय फॉस्टरिंग मोर एफिशिएंट सिस्टम, जैसे कि आपका जो है कोल से एनर्जी होती थी पहले, तो इसने क्या हुआ? शिफ्ट फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये प्रमोट करता है एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को। डिस्ट्रिप्टिव बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनीज विद इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, ये जो है ऑफ्टन चैलेंज होता है एंड रिप्लेस करना अपने ट्रेडिशनल प्लेयर्स को। तो ये थे हमारा यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इसमें हमने यूनिट 1 का पूरा कंप्लीट रिवीजन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप फॉलो करें स्टडी विद हर्षित। वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज कंप्लीट रिवीजन स्टडी विद हर्षित पे अवेलेबल है, आप एक बार जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।